जैसे नदी के दो किनारे या समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एक नहीं हो सकती। ये तो आपने कई बार असदुद्दीन ओवैसी को कहते हुए सुना होगा। लेकिन आज हम असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस को लेकर बात करने वाले हैं। आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आखिर या तो कुछ बड़ा हो चुका है या कुछ बड़ा होने वाला है या फिर कोई बड़ी आपदा है। इससे निपटने के लिए कोई होना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के खिलाफ बड़े मुखर होकर बोलते हैं, जैसे बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं वैसे ही कांग्रेस के खिलाफ भी बड़े मुखर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर वो दोनों एक साथ में आ जाए या एक मंच पर दिखे तो या तो कुछ बड़ा होने वाला है या फिर कुछ बड़ा हो चुका है, जिससे निपटने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। उसके लिए ऑल पार्टी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को आप देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी है बताने के लिए कि जिस तरह से किसी शायर ने कहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नियाज। अगर आपको ये दोनों एक मंच पर दिख रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ वो पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, पूरे देश के लिए एक बड़ा मैटर है। लेकिन इसको निपटने के लिए ना तो अकेली कांग्रेस आगे बढ़ सकती है और ना अकेली बीजेपी कुछ कर सकती है, लेकिन राजनीति करने के लिए बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत से मंच मिलेंगे। लेकिन ये बात देश की है, अपने नागरिकों की है, इसलिए सबको एक साथ आने की सख्त ज़रूरत है। और इसके ये कदम उठते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सफलता भी दिखाई दे रही हैं। उसके लिए एक सबसे बड़ा संदेश, एकता और अखंडता का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किस तरह से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जिन लोगों को मार दिया गया उनके लिए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े खिलाफ बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के साथ आखिर कैसे, क्योंकि ये बात देश की है, देश के नागरिकों की। दुश्मनों से निपटने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। ये बड़ा संदेश आपने दिया और असदुद्दीन ओवैसी को आप देख सकते हैं। आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को सबक सिखाने की सख्त ज़रूरत है और इसी के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी आए हैं कि जब बात देश की आएगी, जब देश के नागरिकों की आएंगी तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मैटर देश का है, यहाँ मैटर अपने देश के नागरिकों का है। क्योंकि जहाँ असदुद्दीन ओवैसी को देश के खिलाफ या देश के नागरिकों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का जो इल्ज़ाम दिया जाता है, जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस तरह का पैगाम देते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं कि हम लोग देश के नागरिकों के ख़िलाफ़ नहीं, देश के ख़िलाफ़ नहीं, मगर उन लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर है जो देश के नागरिकों को लूटना चाहते हैं या देश के नागरिकों को बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहे देश के लोग हों या फिर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग हों, जो हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे देश के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके ख़िलाफ़ असदुद्दीन ओवैसी एक मुखर आवाज़ है। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी जो भी हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।